तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो मेरा पहला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा है। तो दोस्तों, पृथ्वी का आकार कैसा है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घवृत्ताकार, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी कितनी है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। दोस्तों तो देखिए, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार हमारा कौन सा है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो दोस्तों, गंगा नदी का हमारा उद्गम स्थल क्या है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगोत्री, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य हमारा है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो दोस्तों, भारत का संविधान हमारा कब लागू हुआ था तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान हमारा कितने भागों में विभाजित है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 भागों में विभाजित है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, लोकतंत्र शब्द का अर्थ हमारा है जनता का शासन, जनता का शासन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल हमारा 4 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सूर्य के सबसे नजदीकी कौन सा ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीकी कौन सा ग्रह है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध ग्रह, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग हमारा है त्वचा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों, दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेप्स, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, यानी दूध में विटामिन सी नहीं होता है। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेकरल, ऑप्शन नंबर सी, बेकरल, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है 2025 तक। तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हमारा हो चुका है भारत देश। 2025 तक हमारा जो देश कौन सा है, भारत, ये सबसे बड़ी देश बन चुका है, यानी हमारा भारत जो है सबसे बड़ी देश बन गया है जनसंख्या वाला। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर है,
ग्रेट वॉल किस देश में स्थित है? ग्रेट वॉल किस देश में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन देश में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, देखिए यूएनओ का पहला महासचिव कौन सा है? यूएनओ का पहला महासचिव कौन था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्राइगवेली। ट्राइगवेली यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील हमारा है ऑप्शन नंबर सी, कैप्सियन सागर। कैप्सियन सागर यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ओपीईसी का मुख्यालय कहाँ है? ओपीईसी का मुख्यालय, तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियना। ऑप्शन नंबर ए, वियना, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, कोविड-19 वायरस की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो दोस्तों कोविड-19 वायरस का शुरुआत हमारा किस देश में हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन देश में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजल फाल्स। एजल फाल्स यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि कहलाता है? कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान देश, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी दिवस हमारा कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के किनारे, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया। मध्य एशिया यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग हमारा क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रस्ट का। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न यहाँ पर है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 365 सही 1/4 दिनों में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग हमारी कितने है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और यहाँ पर देखिए हमारा लास्ट प्रश्न हमारा क्या है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेथ वैली यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, जो मैं आपको पूरे बेहतरीन से समझाने का प्रयास करूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।